Hello friends, welcome to my channel. I'm CQ Classes. In this video, we will be discussing some important questions on clauses. ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने ऑलरेडी क्लॉजेस पढ़ रखे हैं और ये क्लॉजेस की एक्सरसाइज के रूप में बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इसमें आपको बताना है वेदर इट इज़ नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड गो देयर। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दूंगी निकालने का। वैसे आपने अगर ऑलरेडी क्लॉज पढ़ रखे हैं तो आपको कोई भी डिफ़िकल्ट लगने वाला नहीं है। हम इसमें कैसे निकालेंगे? आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। वॉट आई आस्क्ड हिम मतलब मैंने उससे क्या पूछा। हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जहाँ भी हमें क्या का आंसर मिल जाता है, वॉट, ठीक है, अगर हमें वॉट का आंसर मिल जाता है तो वो हमारा कौन सा क्लॉज हो जाता है? वो हमारा नाउन क्लॉज हो जाता है। बिकॉज आई आस्क्ड हिम, तो मैंने उससे क्या पूछा, उसके लिए व्हेन ही वुड गो देयर, ये जो पूरा क्लॉज है, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये इसके ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसीलिए पहले का आंसर हो जाता है नाउन क्लॉज। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम। मुझे उस टाइम के बारे में पता है। किस टाइम के बारे में? व्हेन ही विल कम, उस टाइम के बारे में जब वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसको जस्टिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये टाइम की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए यहाँ पर सेकंड का आंसर हो जाता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ही विल गिव मी मनी व्हेन आई गो टू मुंबई। वो मुझे मनी देगा व्हेन आई गो टू मुंबई, जब मैं मुंबई जाऊँगा। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि वो मुझे जब मनी देगा जब मैं मुंबई जाऊँगा। तो व्हेन आई गो टू मुंबई, ये हमारा क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। टाइम की बात कर रहे हैं ना, कि वो मुझे जब मनी देगा जब मैं मुंबई जाऊँगा, टाइम की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, आई शैल नॉट टेल यू वेयर ही लिव। ठीक है, कह रहा है आई शैल नॉट टेल यू, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा वेयर ही लिव्स। जो हमारे यहाँ पे ये हाईलाइटेड है, ये सारे कौन से हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं और ये कौन से हैं? ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, आप बताइए? आई शैल नॉट टेल यू, यहाँ पे क्या, आप पहले तो आप ये चेक कर लेंगे कि यहाँ पे क्या का आंसर मिल रहा है या नहीं। यस, हमें यहाँ पे क्या का आंसर मिल रहा है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई शैल नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। क्या नहीं बताओगे भाई? वेयर ही लिव्स। तुम्हें क्या का आंसर मिल गया, तुम्हारा कौन सा हो गया यहाँ पे? नाउन क्लॉज। कौन सा क्लॉज हो गया यहाँ पे? नाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखो, नाउन क्लॉज पहचानना तो बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे क्या या फिर व्हाट का आंसर मिल रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, 5th नंबर पे। आई शैल गो टू द प्लेस वेयर माई फ्रेंड लिव। आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? आई शैल गो टू द प्लेस, मुझे उस प्लेस पे जाना है, मैं उस प्लेस पे जाऊँगा। किस प्लेस पे? वेयर माई फ्रेंड लिव्स, जहाँ मेरा फ्रेंड रहता है। तो यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है भाई? ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये प्लेस को क्वालिफाई कर रहा है। और प्लेस क्या है? नाउन या प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लेस को अगर ये क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आई शैल गो वेयर माई फ्रेंड लिव्स। आई शैल गो, मैं वहाँ जाऊँगा। वेयर माई फ्रेंड लिव्स, कहाँ जाएंगे? वेयर माई फ्रेंड लिव्स। ठीक है, तो 6 में आप थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो यस, राइट आंसर इज एडवर्ब क्लॉज। यहाँ पे क्या होगा हमारा? 6 में एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब देखिए एडवर्ब क्लॉज कैसे होगा, कि मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ मेरे फ्रेंड रहते हैं। ठीक है, आई शैल गो वेयर माई फ्रेंड लिव्स। तो वेयर किसके लिए यूज़ हुआ है? ये किसी प्लेस के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं 7. आई डू नॉट नो इफ़ ही विल कम. सो ये देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल है. आई डू नॉट नो, वॉट यू डू नॉट नो. आई डू नॉट नो इफ़ ही विल कम, कि वो आएगा या नहीं. तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वॉट का आंसर मिल रहा है तो यहाँ पे नाउन क्लॉज हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं. यस, 7 हो गया. 8 पे चलते हैं. यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड. कह रहा है आप पास हो जाएंगे इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं. तो यहाँ पे क्या कंडीशन है ना, तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो जाएगा. ठीक है. अगर आपको नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज पहचानने आते हैं तो एडवर्ब, बाकी जो बचता है सब एडवर्ब में आता है. ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं. चलिए ये ट्रिक है, आप आराम से 2 क्लॉज को बस आपको रट्टा मारना है कि कौन से में कौन से में नाउन होगा, कौन से में एडजेक्टिव होगा. बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे आपके एडवर्ब क्लॉज में आते हैं. सो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. 9. आई डू नॉट नो हु केम हेयर लास्ट नाइट. आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता. हु केम हेयर लास्ट नाइट, कि लास्ट नाइट यहाँ पर कौन आया था. ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हमें क्या का आंसर मिल रहा है. आई डू नॉट नो, व्हाट यू डू नॉट नो. आई डू नॉट नो हु केम हियर लास्ट नाइट. देखिए इस वाले क्लॉज का पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा नाउन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. आई नो द बॉय हु केम हेयर लास्ट नाइट. अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है. आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ. हु केम हेयर लास्ट नाइट, जो लास्ट नाइट यहाँ पर आया था. किस बॉय को, हु केम हेयर लास्ट नाइट. तो ये बॉय की क्वालिटी बता रहा है. ठीक है, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये कौन सा हो जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एडजेक्टिव. चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं. 11. I know the man whom everybody likes. I know the man, मैं उस इंसान को जानता हूँ, उस आदमी को जानता हूँ. whom, जिसे everybody likes मीन्स जिसे हर कोई पसंद करता है. ठीक है, अब 11 में हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज ऑब्वियसली. क्यों, क्योंकि उस मैन को जानता हूँ. ठीक है, ये मैन की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव. ठीक है, 12 देखते हैं. आई डू नॉट नो whom she is teaching. आई डोंट नो, वॉट यू डोंट नो. whom she is teaching, मुझे नहीं पता कि वो किसको पढ़ा रही है. तो यहाँ पे हमें क्या का आंसर मिल रहा है, राइट. तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज. ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आई होप. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. 13 पे चलते हैं. यस, सो नेक्स्ट देखिए 13 नंबर. आई कैनॉट से हुज बुक इज़ दिस. मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये बुक किसकी है. ठीक है, सो यहाँ पे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे व्हाट का आंसर मिल रहा है या नहीं. आई कैन नॉट से, व्हाट यू कैन नॉट से, हुज बुक इज़ दिस. आंसर में मिल गया क्या का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. 1 मिनट. यस, 40 नंबर देखते हैं. आई हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स हुज पेरेंट्स आर इन इंडिया. आई हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को इन्वाइट किया है. हुज, जिसके पेरेंट्स आर इन इंडिया, जिसके पेरेंट्स कहाँ हैं, इंडिया में है. ठीक है, अब देखो मैंने किस वाले फ्रेंड को इन्वाइट किया, जिसके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं. डिस्क्राइब किया ना फ्रेंड को, फ्रेंड के बारे में और डिस्क्रिप्शन मिला. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव. क्वालिटी बताई ना उसने उसकी. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15 पे. डू यू नो विच हिज हाउस इज़. क्या आपको पता है कि उसका घर कौन सा है. 15 में आप गैस करने की कोशिश कीजिए क्या हमें क्या का आंसर मिल रहा है या नहीं. डू यू नो, क्या आपको पता है. व्हाट आई नो, आप पूछ सकते हो ना कि क्या आपको पता है. भाई क्या मुझे पता है. यस, विच हिज हाउस इज, उसका घर कौन सा, क्या का आंसर मिल गया. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ नाउन क्लॉज. ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट वन. 16.
एक मिनट इसको इरेज कर देते। यस, नेक्स्ट, आई नो द हाउस विच ही गॉट बिल्ट लास्ट ईयर। आई नो द हाउस, मैं उस घर को जानता हूँ, विच ही गॉट बिल्ट लास्ट ईयर, जो उसने लास्ट ईयर बनवाया था। अब ये भी देखिए बहुत सिंपल हो गया हमारा एडजेक्टिव। मैं उस घर को जानता हूँ, घर की क्वालिटी बता रहा है ना, जो उसने लास्ट ईयर बनवाया था। ठीक है, ये भी हो गया हमारा क्लियर। ये कौन सा है? एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं 17 पे। ही गेव मी द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड। उसने मुझे सेम बुक दी दैट आई वॉन्टेड, जो मैं चाहता था। कौन सी बुक दी उसने? दैट आई वॉन्टेड। तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा हो जाएगा? एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 पे। आई नो दैट ही विल कम। आई नो, व्हाट यू नो, व्हाट का आंसर मिल गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नाउन क्लॉज हो जाएगा, वेरी सिंपल। 19 पे चलते हैं। आई नो द बॉय दैट लिव्स हेयर। मैं उस बॉय को जानता हूँ। किस बॉय को? दैट लिव्स हेयर, जो यहाँ पे रहता है। तो बॉय की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं उस बॉय को जानता हूँ जो यहाँ रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव, सिंपल। नेक्स्ट कर चलते हैं 20 पे। आई एम हैप्पी दैट शी इज़ सक्सेसफुल। मैं खुश हूँ। क्यों खुश हो? यहाँ पे रीज़न पूछ रहा है, भाई क्यों खुश हो? खुश होने का रीज़न बता रहा है। दैट शी इज़ सक्सेसफुल, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। अब देखिए यहाँ पे ना तो नाउन है ना ही एडजेक्टिव, तुम्हारा यहाँ पे कौन सा निकलता है आंसर हमारा? एडवर्ब। नाउ 21 पे चलते हैं। वी कम हेयर दैट वी मे स्टडी। वी कम हेयर, हम यहाँ आए, दैट वी मे स्टडी, ताकि हम यहाँ पे क्या कर सकें? स्टडी कर सकें। तो यहाँ पे भी हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा सेम हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, क्योंकि ये भी यहाँ पे क्या बता रहे हैं? आप पर्पस बता रहे हैं, रीज़न बता रहे हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए थे। तो चलिए बस इतने ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगी डेफिनेटली। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए।